एजेंडे को फरोग दे रहा है। Make Pakistan high and high and big. कोई सुहाना ख्वाब न दिखाया था। जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू बैक बेंचर्स। मैं हूं आपका होस्ट गुलबुद्दीन नाइब की हैमस्ट्रिंग। और इस पिछले हफ्ते अगर आपने गौर किया हो तो आपने देखा होगा कि कोयल का जो गीत है वो ज़्यादा मीठा होने लगा है। सड़क पे जो बिल्ली के भूखे बच्चे फिर रहे थे उन्हें ना ही सिर्फ खाना मिल गया मगर अपनी माँ भी वापस मिल गई। सहरा में बिछड़ा हुआ हथनी का बच्चा जो अकेले फिर रहा था उसे भी अपने घर वाले वापस मिल चुके हैं। ओजोन लेयर में जो सुराख था वो थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि दोज़ख के शहजादे शैतान के सफ़ीर ऑस्ट्रेलिया को न ही सिर्फ 2 दफ़ा वर्ल्ड कप में शिकस्त हुई, वो वर्ल्ड कप से टाटा बाय बाय हो गए। मतलब माशाल्लाह कितनी नफल पढ़ें, कितने रोज़े रखें, कितनी ज़ियारतों पे जाएं, कम है इस करम का हमारे मौला का कि ऑस्ट्रेलिया के साथ, और न ही सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के साथ ये हुआ कि वो हारे, मगर जो जो उनके साथ हुआ, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि कभी इस गुनहगार को भी इतनी लंबी ज़िंदगी मिलेगी कि ऐसे खूबसूरत दिन देखने को मिलेंगे। देखें, आगाज़ करते हैं हम। सबसे पहले तो हुआ इनका मुकाबला अफ़गानिस्तान से, और अफ़गानिस्तान के साथ इन्होंने जो ख़ास तौर पे ग्लेन मैक्सवेल ने पिछले वर्ल्ड कप में जो ट्रैजिक तरीके से इनको हराया था, तो क्या खूब बदला लिया अफ़गान खिलाड़ियों ने। यार तुम झटके की टीम, तुमने कुछ भी नहीं किया है। तुमने इसमें सिर्फ कौम की दुआओं पे तू खेल अबे घंटे की दुआएं इन ढक्कन लोगों को लगेगी दुआएं। ये खस्सी जिनकी टांगों में जान नहीं है। मगर ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप उस वक्त भी चल रहा था। उनका मैच फिर हुआ अब इंडिया की टीम से, और इंडिया की टीम ने जो वैसे ही वो फाइनल या सेमीफाइनल से पहले तो वो हमेशा ज़बरदस्त तरीन टीम होती है, तो उन्होंने वही हाल किया ऑस्ट्रेलिया का। सबसे पहले तो रोहित भाई ने ऐसे रन्स बना रहे थे कि लग रहा था कि उनको फिक्र ही नहीं है कि किसी मीनिंगलेस 100 एक्यूलेट के पीछे दौड़े, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी फैंडम को नहीं समझ आ रहा था ये कैसे हो सकता है। और उसके बाद जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियन टीम का हलवाड़ा जो निकाला है इंडिया ने, उस पे पाकिस्तानियों को अपने ही खिलाड़ी दिखाई दे रहे थे। लोग पूछ रहे थे देखो भाई ऐसा कैच हम में से कोई ले सकता है कि उनका लोअर मिडिल ऑर्डर वही एक और नॉटी टीम की यादें दिला रहा था, चाहे वो टिम डेविड हो, चाहे वो मिचेल मार्श की कप्तानी हो, पूरा बॉलिंग अटैक हो। पाकिस्तानियों को अपनी ही टीम ऑस्ट्रेलिया की कारकर्दगी में दिखाई दे रही थी। अब 2 दफ़ा ऑस्ट्रेलिया हार चुका था तो आपको लगेगा भाई चलो ठीक है अब तो वर्ल्ड कप से बाहर। मगर जो उनके साथ फिर हुआ है, मतलब उफ, वाह 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 वाह! क्योंकि अब सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि ऑस्ट्रेलिया को चाहिए था कि अफगानिस्तान मैच हार जाए, बांग्लादेश मैच जीत जाए, मगर बांग्लादेश इतने से ना जीते कि ऑस्ट्रेलिया को रन रेट में पीछे छोड़ दे। मतलब ये किस्म की जो मनहूस कैलकुलेशन जो पाकिस्तानी फैंस कर रहे होते, ऑस्ट्रेलियंस को करनी पड़ रही है। मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि जितनी जितनी आप इबादत करें कम होगी इतनी बड़ी नेमत के लिए। तो फिर हाल यही था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अब बांग्लादेश को अपना के खेल रही थी, बल्कि उनके कप्तान ने जाके बोला भी कि जी गो बांग्लादेश, जो मतलब ऐसी छिचोरी हरकतें सिर्फ पाकिस्तानी टीम फैंस और प्लेयर्स कर रहे होते हैं, ऑस्ट्रेलिया करते हुए नजर आए। मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। और फिर मतलब खूबसूरती ये भी थी कि चलो ठीक है ये इनको हरा दें या अपनी रन रेट बढ़ा दें, उनको था कि जीतने वाला भी जो है उसकी रन रेट ज़्यादा ना बढ़ जाए। मतलब डिलिशियस। और फिर हम आते हैं मैच की तरफ। मैच अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो था वो नहायत ही सनसनीखेज था। और देखिए वही लोग कुदरत का निज़ाम, कुदरत का निज़ाम, कुदरत का निज़ाम कहीं गया नहीं, बस इस दफ़ा जो है वो अफगानिस्तान के साथ था। आगाज़ जब किया अफगानिस्तान ने अपनी बैटिंग का, तो उनका भी अंदाज़ पाकिस्तानी अंदाज से बड़ा सिमिलर है कि वो जो ओपनर्स हैं वो सही रईसों की तरह बॉलें खर्च करते हैं, और एंड में बस उनकी उम्मीद होती है कि बस हम इतने रन बना लें कि हमारी जो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है वो हमें बचा दें। तो यही हुआ कि वो ओपनर जी रेंग रेंग के उन्होंने एक पार्टनरशिप दी शुरू में। लोग वही फिर से गुरबाज को पाकिस्तानी नज़रों से देखने लगे थे। और बेस्ट बात ये था कि यहाँ भी जब अफगान ओपनर्स ने जो कुछ भी किया और उनके ऊपर जो भी तनकीद हुई, किसी ना किसी तरह बात मुड़ मुड़ा के पाकिस्तानियों की टेकिंग पे आ गई, विच इज़ इनक्रेडिबल। मगर जो मैच का सबसे यादगार मरहला था
वो तब था कि बांग्लादेश की कुछ 6-7 विकेटें गिर चुकी थी और बारिश हुई जा रही थी, जिसकी वजह से डीएलएस स्कोर बहुत अहम था। एक विकेट गिरने के बाद अफगानिस्तान की टीम जो है वो हल्का सा आगे निकल गई, तो उनके जो कोच हैं जोनाथन ट्रॉट, उन्होंने एकदम से इशारा करना शुरू कर दिया और फिर जब बॉल कराने लगे थे तो स्लिप में खड़े हुए थे गुलबुद्दीन नाइब। और जो अमेजिंग बात यह है कि अगर वो चाहते तो सीधा साधा करते कि भाई आप ना आप बॉलर के पास आ जाए कि यार तुम्हें एक चीज़ बतानी है, या आप फील्ड बदलने लगें। उन्होंने ऐसे किया जैसे किसी ने स्टेडियम के बाहर से स्नाइपर राइफल से उनकी गोली चलाई है, ऐसे करके वो गिरे हैं। ऑब्वियसली हैमस्ट्रिंग थी, इस पे हमें कोई शक व शुबा नहीं है। और जो है वो पकड़ने लगे और उसके बाद टाइम थोड़ा सा ज़ाया हुआ, और टाइम ज़ाया होने के बाद बारिश होना शुरू हो गई और टीमों को वापस मैदान से उतरना पड़ा। और जो नायब की ऑस्कर का सेरेमनी अभी ही गुजरी है, मेरे ख्याल में उन्हें फिर से करनी चाहिए थी। मतलब जो परफॉर्मेंस थी लोग भूल नहीं पाएंगे कि आज तक क्रिकेट की तारीख की ग्रेटेस्ट परफॉर्मेंसेस, मतलब जो हनीफ मोहम्मद की ट्रिपल सेंचुरी या अनिल कुंबले की 10 विकेटें, उसके बराबर का कारनामा अंजाम दिया था गुलबुद्दीन ने। और बेस्ट बात ये थी कि एक दफ़ा जब मौका आया वापस बॉलिंग कराने का और अपनी सेलिब्रेशंस करने का, तो वहाँ पे अब देखें, हम आपको दिखा तो नहीं सकते वीडियो क्योंकि आईसीसी जो है वो कॉपीराइट लगा देगी। तो ये वीडियो जो है ना, ये एक मोर और लेस वही है जो गुलबुद्दीन के साथ हुआ था, कि कहाँ वो लंगड़ा रहे थे और मर रहे थे और लग रहा था कि वो अपने कभी आइंदा चल नहीं पाएंगे, और कहाँ वो एक दफ़ा जब मैच जीता अफगानिस्तान ने तो उन्होंने दौड़ना शुरू किया और बड़ा एंजॉय किया। और जो मुझे इसकी और भी ज़बरदस्त बात लगी कि चलो मीम वर्ल्ड तो क्रेजी हुई थी, सब मीम्स निकाल रहे थे, मगर अफगान खिलाड़ियों खुद ने मीम्स जब डालना शुरू किया था। मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। आप तो लग रहे थे ना, ठीक कैसे हो गए? अरे खराबी कब था? उदय भाई ने मुझे पूरी गैंग का विजिटिंग कार्ड बनाया हुआ है, जिसे डराना होता है मुझे आगे कर देते हैं, बोलते हैं बता बल्लू, अब भागो बल्लू, बल्लू। और ना ही सिर्फ के एक तो ये इंजरी, उसके ऊपर ट्रोलिंग, और सबसे जो मीठी डिलिशियस अमेजिंग बात ये थी कि इस हरकत पे सबसे ज्यादा रो रहे थे ऑस्ट्रेलियंस, मतलब जो पूरी दुनिया को रुलाने वाले हैं, जिन्होंने वो 80s में जी न्यूजीलैंड के खिलाफ बॉल टिप्पे के बगैर करा दी थी, जो अभी सैंड पेपर गेट में पकड़े गए थे, जो 10 करोड़ कमीनी चीजें कर चुके हैं, लीगल और इलीगल, वो रोएंगे चीटिंग पे। और वो भी अफगानिस्तान के हाथों, उफ 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 उफ। मतलब मेरे मौला, तेरा तूने बड़े क्रिकेट की वजह से हमारी आजमाइश ली हैं, बड़ी मुश्किल मरहलों से हमें गुजारा है, मगर इन्हीं दिनों के लिए अंदाज़ा होता है कि क्यों हम तुझ पे भरोसा करते हैं। What an amazing end to the Super 8s। और अब मुकाबला होगा इंग्लैंड और इंडिया का, अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का, और वो जो कुछ भी होगा ऑब्वियसली हम आपके पास उसके लाएंगे। मगर हमारी उम्मीद यही रहेगी कि मीम्स बढ़ते रहें, और मीम्स बढ़ने के लिए ऑफ कोर्स या तो अफगानिस्तान फिर से कुछ ऐसी हरकत करे, या हमारे नेबर्स, पड़ोसी इंडिया एक दफ़ा फिर आईसीसी टूर्नामेंट के एंड पे कुछ मज़ेदार करके हमें दें। वील बी बैक विद ऑल ऑफ दैट नेक्स्ट वीक, तो ज़रूर देखते रहिएगा बैक बेंचर्स। टिल देन ओ प्लीज़ इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट्स आप लोग बहुत कर रहे थे। और आखिरी में मैं अपील करूंगा कि इफ़ी भाई का कांटेक्ट जिसके पास भी है, तो इफ़ी भाई को अब अगले शो में लाना बहुत बहुत ज़रूरी है, ताकि वो इस टूर्नामेंट का पूरा रिव्यू दे सके। आप हमारे शो को देखते रहिएगा। आई विल बी बैक नेक्स्ट वीक। टिल देन टेक केयर, खुदा। Generation of Pakistan is going to make Pakistan great. They sacrifice their own life for Pakistan. क्या कहा? Their own life. सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। मेरी माओ, प्यारी प्यारी बहनों, ये कौन इस एजेंडे को फरोग दे रहा है? Make Pakistan high and high and great. कोई सुहाना ख्वाब न दिखाया था, जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान रहे। Great.